इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, रिचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद। महानुभाव, आज यहां पर कल्याणक तो एक है लेकिन क्रियाएं दो हैं। कल्याणक तो कौन सा है? ज्ञान कल्याणक महोत्सव है। क्रियाएं दो कैसी हैं कि पहले सत्र में भगवान का आहार होगा और दूसरे सत्र में समोषण लगेगा। तो ज्ञान कल्याणक एक ऐसा कल्याणक होता है जहां पर दो दो कार्य होते हैं। जो कि प्रथम सत्र की चर्चा चल रही है, तो प्रथम सत्र में आहार की बात है। आप सभी ने जीवन में कभी ना कभी आहार तो दिया ही होगा। छुल्लक जी को, छुल्लिका जी को, आरिका को, मुनि को, आचार्य को, उपाध्याय, किसी ना किसी आपने आहार दिया ही होगा। आपको पता है कि आहार लेने का अधिकारी कौन? कि जिसने हार पहनना छोड़ दिया, जिसने हार पहनना छोड़ दिया और जिसने संसार को हरा दिया, वही जाकर आहार लेने का अधिकारी होता है। जो साधु संतों ने हार पहनना, वस्त्र छोड़ दिए और संसार को हरा दिया, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दिया, इसलिए वह आहार लेने के अधिकारी हैं, क्योंकि आहार की भी उन्होंने हार करा दी। जब आप आहार देने आते हो तो कितनी परिश्रम करना पड़ता है। वस्त्र बदलते हो, फिर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु मनसुद्धि आदि सब बोल के पूजा करोगे। उसके बाद में भी हम लोगों का मन होगा तो लेंगे, नहीं तो कहते भाई जाओ। कितना परिश्रम है। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी कई बार जब मैं साधुओं को आहार देता हूं तो मुझे जलन होती है। क्या कहा उसने? कई बार मैं साधुओं को आहार देता हूं तो मुझे जलन होती है। मैंने कहा शरीर में कि अंतरंग में?
ऊपर से त्वचा भी जल जाती है आदमी की, और अंतरंग में, बोले अंतरंग में जलन होती है। मैंने पूछा क्यों? बोले मैं घर में जब भोजन करने बैठता हूँ, एक बार लोग थाली परोस देते, कोई पूछने ही नहीं आता, और आप आहार लेते हो तो 100 लोग कहते हैं हमसे लो, हमसे लो, हमसे लो। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मैं जब विहार करता हूँ, रास्ते में बहुत सारे ट्रक चलते हैं, उसमें लोग कहते हैं जलो मत, बराबरी करो, तो तू भी मुनि महाराज बन जा, तुझे भी 100 लोग देने आने लग जाएंगे, जलता क्यों है? भाई ये काम करना है तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो सारा का सारा काम हो जाएगा। तो भगवान का आज आहार है तीर्थंकर भगवान। जिस व्यक्ति ने तीर्थंकर भगवान को साक्षात में आहार दिया होगा, उसका तो निकट भाव पक्का अच्छा ही है। लेकिन वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर हमारे तो यही है, क्योंकि ये तीर्थंकर हैं तो आप इंद्र हो, ये तीर्थंकर हैं तो आप आहारदाता हो, ये तीर्थंकर हैं तो आप बाकी सब हो, और ये ना होते तो आपको ये भी बनने नहीं मिलता। अब आप आहार देते हो, कितनी भक्तिपूर्वक देते हो आहार? आहार देते महाराजों को तो कितनी भक्तिपूर्वक आहार देते हो? 9 भक्ति पूर्वक। कितनी भक्ति पूर्वक? 9 भक्ति। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले बताओ ना, पड़गहान, उसके बाद उच्चासन, उसके बाद पाद प्रक्षालन, उसके बाद पूजन, उसके बाद नमन नमोस्तु, उसके बाद में अभी कितने हो गए? मैंने कितने गिना दिए आपको? 5। उसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। कितने हो गए? अब थाली तो दिखाई नहीं आपने, फिर तो 10 भक्ति हो जाएंगी। थाली रह गई ना? हाँ बोले, ममता जी बोले बिल्कुल थाली रह गई। थाली दिखाने का कोई सिस्टम, 9 भक्ति में थाली नहीं है, ये तो व्यवहारिक व्यवस्था है। लेकिन जो ये है पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो महीने में एक बार कम से कम अपने परिवार में रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कभी होटल में, कभी यहाँ वहाँ जाकर भोजन कराते होंगे? कितने लोग होंगे? कोई मेहमान आ जाए तो भोजन घर पे देते होंगे, कहीं जाते हो महीने में एक बार, हफ्ते में भी होता होगा, रोज भी होता होगा। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनका ये संकल्प है कि महीने में एक बार हम जाके गुरु को आहार देंगे ही देंगे? कितने लोग हैं बताओ? मेरी आवाज नहीं जा रही पीछे तक। काम की बातें समझ में जल्दी नहीं आती इंसान को। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि सोचिए, आप संसारी जीवों को खिलाने के लिए तो तरसते नहीं हो, लेकिन जो मुनि महाराज जी हैं उनको कम से कम आज आहार के अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प करना चाहिए कि हम कम से कम एक महीने में एक बार निर्ग्रंथ गुरु को जाकर आहार देंगे, तो कम से कम हमारे जीवन में तन का रोग नहीं होगा, मन का रोग नहीं होगा, और हमारे घर का जो अन्न है वह भी शुद्ध होता रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति मुनि महाराज को आहार देता है उसके जीवन के वारे न्यारे हो जाते हैं। रेणसार ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज कहते हैं कि जो मुनि महाराज के आहार के बाद शेषान्न को ग्रहण करता है, शेषान्न मतलब जो भोजन थाली में रह जाता है, ग्रास आदि, उसको ग्रहण करता है, उसका निकट भाव बहुत अच्छा होने वाला होता है। ये नहीं कि आपने क्या किया कि चौके में गए, आहार के बोले प्रसाद दे दो, उससे सेव उठाया सीधा दे दिया, केला दे दिया सीधा, ये तो आप लाई ले गए। जो महाराज ग्रहण कर चुके हैं उसको कर। आप लोग डेली आहार देते हो, बहुत सारे लोग। शास्त्र कहता है कि आहार देने जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ सामर्थ्य नहीं है तो पानी की बूंद लेकर जाओ, लेकिन कभी भी चौके में खाली हाथ जाकर मुनियों को आहार देना ही नहीं चाहिए। 4 प्रकार का आहार, 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए। 4 संघ कौन कौन से हैं? पीछे वाली एक महिला कह रही है 4 संघ मेरे पास हैं, मैं, मेरे पति और मेरे 2 बच्चे हैं। ये आपके संग हैं, क्योंकि शादी का कार्ड रिवाइज कर लो, क्या लिखा था? क्या लिखा था संदीप जी शादी कार्ड में? संदीप संग मेघा लिखा होगा ना, संग लिखा होगा। और ये संग नहीं है, ये संग है। आपका गा वाला है और एक घा वाला है, आपका संग गा वाला है और ये संग घा वाला है। क्या है? तो ये 4 संग, संग को नहीं, 4 संग। तो 4 संग कौन कौन से हैं? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। और ये संयोग आपका है कि यहाँ पूरा चतुर्विध संघ आपके मंच पे परमानेंट रहता है। मुनि भी हैं, आरिका भी हैं, छुल्लक भी हैं और छुल्लिका भी है। जो चतुर्विध संघ है वह आपके पश्चिम बिहार में। ये तो कहीं मुनि है, कहीं माता जी है, लेकिन पूरा संघ नहीं होता। तो 4 प्रकार का आहार, 4 प्रकार का दान 4 संघ को दीजिए। अब 4 दान कौन से हैं? आहार दान, औसत दान, अभय दान और ज्ञान दान। कहते हैं कि यदि आपने आहार दान दे दिया तो चारों प्रकार का दान उसमें समाहित हो गया।
आपने यदि आहार अच्छे से दिया, महाराज तन से स्वस्थ रहेंगे तो औषधि दान का पुण्य मिल गया। आहार अच्छे से कराओगे, सामायिक चर्या आदि अच्छे से होगी तो क्या हो गया, ज्ञान दान भी हो गया। और आहार अच्छे से कराओगे तो उनके प्राणों की रक्षा भी होगी तो अभय दान हो गया। एक दान में चारों दान का पुण्य है। सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? आहार दान है। तो अपने इन हाथों को पवित्र करना है तो कम से कम आज आहार के दिन संकल्प करो कि महीने में किसी ना किसी एक दिगंबर संत को हम जाकर आहार जरूर देंगे, जिससे आपका जीवन और उन्नति को प्राप्त होगा। आप देखते हैं डेली कहां कहां से लोग आते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो महीने में 25-25, 24-24 दिन आहार देते हैं और आहार के बाद ही जल ग्रहण करते हैं, पानी भी नहीं पीते आहार के बाद। और प्रत्येक सावक जो यहां पर बैठा है उसको आज ये संकल्प करना है कि जब घड़ी की सुइयां, आपने जब कभी घड़ी खरीदी होगी तो बंद घड़ी रहती है, उसमें काटा कहां पर रहते हैं दोनों? 10-10 पर। उसका कारण बताता हूं कि वो जो वैज्ञानिक है ना, उसका जन्म या मृत्यु उसी समय हुई थी, इसलिए घड़ी का जो आविष्कारक है, पढ़ लेना आप, घड़ी का आविष्कारक है, ये मैं पढ़ चुका हूं, कई बार बता भी चुका हूं। घड़ी का जो आविष्कारक है उसका जन्म या उसकी मृत्यु 10:10 पे हुई थी, इसलिए घड़ी जो है जब भी आती है, मुझे लौकिक ज्ञान भी और बाहर का भी थोड़ा ज्ञान है, अभी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। इस्माइल का फेस तो बाद में बना रहे हैं लोग, आविष्कारक का नाम भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। 10:10 पे ही उसका जन्म हुई थी, मृत्यु हुई थी शायद। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब 10:10 घड़ी पर हो, उस समय लाख काम कर रहे हो, उस समय 9 बार नमो करुण पढ़ लेना कि दिगंबर संत जितने भी आहार को गए हैं सबका आहार निरंतराय संपन्न हो। एक बार ये कायुस्त्र 10:10 पर अलार्म लगा लो, आप 10 से 11 के बीच पढ़ लो तो कम से कम साधु की आहार की अनुमोदना आपको हो जाएगी। कहीं पर बैठे बैठे कर सकते हो। आहार देने का महत्व बहुत होता है। आहार की जिन्होंने अनुमोदना करी वह त्रियंच भी आगे जाकर बहुत बड़ी चीज बन गई। आहार कैसे देना? चौके में जाते हो, मनसुद्धि, आगे बोलो ना, उसके बाद क्या बोल रहे? काय की शुद्धि, काय की शुद्धि, कपड़े मंदिर के, सामान मंदिर का, पानी मंदिर का, तो तुम्हारा क्या है बताओ? कपड़े मंदिर के हैं, सामान मंदिर का है, चौके बनाने वाले मंदिर में उन्होंने बुला रखे हैं डॉक्टर साहब ने, तो बाकी है तुम्हारा क्या है? आहार का पूरा पुण्य जब मिलता है जब अपने हाथ से बनाओ और बनाने के बाद में फिर महाराज को दो, उस समय आपको पूरा पुण्य मिलता है। लेकिन 2 तरह की व्यवस्था, एक हैंडमेड और एक रेडीमेड। तो आजकल चौके कैसे चल रहे हैं? रेडीमेड। कई बार जब महिलाएं आती है ना, थाली लेती हैं, बोलती महाराज जी ये थाली दिखा रही हूँ, हम देखते हैं, और वो कहती महाराज जी ये टिंडे की सब्जी है। मैं मुस्कुरा देता हूँ, बोलते क्यों मुस्कुरा रहे हो? माता जी बोलती लौकी की सब्जी, टिंडा नहीं। तो अंदर बना के दे रहे, आप थाली लेके खड़े हो, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। जीवन में बहुत सारे काम करना है तो समझना है। आहार देने आ रहे तो विवेक पूर्वक दो। अच्छा, आप आहार देने आते हो सब लोग, तो आप आहार में क्या देना चाहते हो बताओ मुझे? ग्रास। ग्रास देना चाहते ना? आप लोग क्या देना चाहते हो? नवीन भाई बोल रहे हैं महाराज मैं तो आहार दे दूं वही पुण्य, बाकी ग्रास वगैरह तो आप जानो क्या लेना है। तो क्या देना चाहते हो बताओ भाई? पीछे ग्रास। यदि सारे के सारे ग्रास देंगे तो महाराज और कुछ नहीं लेंगे। हर आदमी रोटी का ग्रास देना चाहता है। मैंने एक से पूछा रोटी ग्रास क्यों दे रहे हो? बोले अनाज खाएंगे तो अनाज खाने को मिलेगा। तो मैंने कहा दाल क्या है, मटर क्या है, चावल क्या है? तो एक बोला महाराज जी हाथ लगा के देंगे तो आनंद आएगा। ऐसे जीव हैं। हम एक बार हैदराबाद चौमासा हुआ था 2010 में, वहां से बिहार हो रहा था बेला जी के लिए गुरु दर्शनाथ। तो मैं बिहार कर रहा था उस समय। एक कमठान में, कमठान तीर्थ है पारसनाथ भगवान का, बहुत अतिशयकारी तीर्थ है, कभी जाइए दर्शन करिए। वहाँ पर पास में बीदर नाम का एक गांव है, मैं हर बार बात बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ। वहाँ पर मैं जब गया तो 25 साल के बाद में दिगंबर संत गए तो लोगों का हजूम दर्शन के लिए, आहार देने के लिए। जैसे आप परिसर चला तो आपके सारे रिश्तेदार नातेदार आते हैं, तो महाराज पहुँच जाए तो बड़ा 25 साल बहुत बड़े होते हैं, तो वहाँ पर एकदम भीड़, बहुत भीड़, बेसुमार भीड़। 500-700 आदमी का हॉल में हो गए चौके में आराम से। हम थे 1-2 माता जी छुले, 4-5 लोग लेने वाले थे उस समय, हम उपाध्याय थे उस समय। एक महिला आई दूध लेकर, हाथ में दूध था, उसका सिर खुला हुआ था। मेरी अंजलि बंधी, अब मैं सिर को ढकने तो बोलूंगा, आपसे कहता हूँ सिर ढको, तो मैंने उसको इशारा किया सिर ढकिए। अब अंजलि बंधी थी, वो बोली महाराज जी मैं नहीं करूंगी। अरे मैंने कहा आहार देना है तो सिर तो ढकना पड़ेगा। मैंने कहा सिर ढको, बोले महाराज जी मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने जब 2 बार 3 बार बोला, जब नहीं मारे, मैंने कहा ढकना पड़ेगा। बोले महाराज जी क्षमा करो मुझसे नहीं होगा। मैंने कहा करो, ढकना पड़ेगा।
उसके हाथ पे दूध का लोटा था, वो मेरे नजदीक आई, सिर के पास लोटे को ले गई, बोले गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। उसको क्या लगा, बोले महाराज जी कह रहे मेरे सिर पे दूध डालो। उसको लगा कि महाराज जी कह रहे मेरे सिर पर दूध डालो, तो मैंने अब डॉक्टर साहब स्टाइल बदल दिया, मैं ऐसा करता हूं, दूसरा हादसा ना हो जाएगा। तो साथ के लोगों ने रोक लिया था, नहीं तो अभिषेक कर ही देते। उसको लगा महाराज जी वो जो बुढ़िया की लोटिया होता है ना, बोले महाराज कह रहे डालो डालो, बोले कैसे डाल दो दूध, और इसलिए मैंने अपनी स्टाइल चेंज कर दी। आहार देते समय आपको विवेक रखना है, आपको समझना है कि आप क्या कह रहे हो। कि आज आप देखते हैं कल परसों एक महाराज का उपवास अंतराय हो गया, बड़ी माता जी का 7 दिन आहार हुआ, 7 दिन 3 अंतराय हो गए, नई वाली मत, तो ये साधु जीवन में चलता रहता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लोग कहते हैं हम उनका तो अंतराय कर्म का उदय है, अरे उनका तो जो है सो है, लेकिन तेरा भी अभाग्य है, दुर्भाग्य है कि अच्छे से आहार करा नहीं पाया। हमेशा अच्छे से आप एक बार दोगे तो भी आपको पूरा पुण्य मिलेगा, और बार बार दोगे तो भी पुण्य मिलेगा। साधु महाराज की सुविधा अनुसार आप आहार दोगे तो आपको उसका फल ज्यादा मिलेगा। और उनको को टक्कम खिला के दे रहे हो, ये करके दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा क्या करिए, कहते हैं ना दुर्घटना से देर बोलिए, लेकिन देर कहां पे, गाड़ी चलाने में। ये दुर्घटना नहीं है, ये तो घटना है। तो आहार का बड़ा महत्व है। जिन जीवों ने आहार दिया है उन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ जरूर पाया है, और कुछ ना कुछ पाने के बाद अपने जीवन को आनंद में व्यतीत करने का उन्होंने प्रयास किया है। आज यहाँ पर महामुनि पदम प्रभु जी की आहारचर्या होगी, और आहारदाता बनने का अवसर, हर पात्र बदल गया पूरे पंचराग में। 28 साल में सारे पात्र बदल गए। कोई बच्चे थे वो बच्चे वाले बन गए। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थे CA राजीव जैन, रेखा जैन इंजीनियर, रुचिन जैन, मानसी जैन CA, समकित जैन CA, वासु जैन, रुद्र एवं मीरा जैन परिवार नोएडा, श्री पारसमणि जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, अनवी जैन, आरना जैन परिवार नोएडा, आदर्श नूतन जैन, सौरभ, अंकिता, ईशानी जैन, अंकुर, ऋचा, आयशा, समायरा जैन परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अनीश जैन, आकांक्षा जैन, मेघा एवं मायरा जैन, सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद।